आपको एक बात बड़े अच्छे से समझाता हूं आज। सुसाइड क्या होता है, आत्महत्या क्या होती है। सभी साधक बिल्कुल आनंद से बैठेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होके, बहुत बढ़िया। और चर्चा सुनते हुए अपना ख्याल को अपने नोस्ट्रेल्स पर रखेंगे। एक सुसाइड जो हम सब जानते हैं, किसी जीव ने ईश्वर से दूर जाने के क्रम में ईश्वर की प्रेम और महिमा को स्वीकार ना करने के क्रम में उसके अति पर पहुंचे और फिर एक ऐसा निर्णय ले लें जो इस प्रकृति को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। हम सुनते हैं जीवन में इन चीजों को, और कोई ऐसा कदम उठा लें कि ये जो जीवन है ये नष्ट हो जाए, शरीर नष्ट हो जाए, जीवन तो यद्यपि चलता रहेगा। लेकिन एक दूसरे तरह का सुसाइड है, पॉइजन लिया या कोई फांसी लगाई या तो कोई और उपक्रम उन्होंने प्रयोग में लाए। लेकिन एक दूसरे तरह का सुसाइड है जिसको कहते हैं स्लो पॉइजन, धीरे 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 धीरे, ये भी आत्महत्या है। अपने शरीर के प्रति आप सम्मान प्रदर्शित बिल्कुल ना करें और इस शरीर को धीरे 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 टोटल लाइफ एक्सपेक्टेंसी से पहले इसको समाप्त हो जाने दे, ये भी एक आत्महत्या है। हर वो व्यक्ति जो फांसी लगा के या जहर खा के मरा है वो आत्महत्या का दोषी है, और हर वो व्यक्ति, हर वो जीव जिसने इस शरीर को टोटल नहीं जिया, और अपने आनंदित रहो, रुद्र पे आनंदित रहो बेटे, जिसने इस शरीर को, इस जीवन को पूरी तरह नहीं जिया, अपना ध्यान नहीं रखा, उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसका ख्याल नहीं किया, फलस्वरूप शरीर खराब हुआ, और शरीर खराब होके लाइफ जितनी उसको दी गई थी पूरी ना जी के वो पहले मर गया, इसको भी देवता आत्महत्या में काउंट करते हैं। वहां पर ऐसी कोई सुनवाई नहीं है कि मुझे बहरीन जाना था, मुझे दुबई जाना था। आप मत जाओ ना बहरीन, किसने कहा जाने के लिए? कोई आवश्यकता नहीं है जाने की। आप मत खाओ, संसार को तो आपने निभाना है, मैं स्वीकार करता हूं। तो शादी में जाइए, आप मत खाइए वहां पे। और आजकल तो जितने विवाह हैं वहां पर बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स हैं फ्रूट्स के, फल खाइए। क्यों रात को 10 बजे जाके आपने वहां के सारे पकवान खाने हैं? आपने वो मिसी रोटी खानी है जो पचने में भारी है, आपको खाना है जो कि मैदे की बनी हुई नान है। ये चीजें कौन सिखाएगा? और ऐसे कैसे गाड़ी चलेगी? ये बहुत अच्छा है क्या मैंने स्टेरॉइड्स लिए? और यदि आप 10 या 15 दिन से साधना में नहीं आ रहे हैं तो साधना में तो सिर्फ सैटरडे संडे की बात है, बाकी वीकडेज में आप क्या कर रहे थे? आपके ग्रुप पर मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे कि मेरा मौन स्टार्ट हुआ है या मैंने किसी अक्षर का उच्चारण किया है? कि आपकी अपने से लड़ाई है, स्वयं से। ये लड़नी पड़ेगी और जाग के लड़नी पड़ेगी। जब तक आप जागेंगे नहीं तब तक आपको कोई भी प्रकृति के द्वारा दी हुई हेल्प आपके भीतर नहीं उतरेगी। आपको पता है हम कितने भाग्यवान हैं, चारों तरफ प्रकृति की दी हुई हेल्प हमारे ऊपर बरस रही है, हर समय, हर अवस्था में, हर देश काल में, बिना एक भी क्षण को मिस किए निरंतरता में बरस रही है। और हमारी समस्या क्या है कि हम प्रकृति की दी हुई इन नियमों के प्रति पूरी तरह से आंखों को मूंदे हुए हैं, आंख खोलते ही नहीं है, क्योंकि अभी हमें अधिक कष्ट भुगतने की इच्छा है।
मानव जीवन की दूसरी बड़ी त्रासदी, एक त्रासदी मैंने आपको कही समय का ज्ञान होना, दूसरी बड़ी त्रासदी मानव जीवन की यह है कि हम हर अवस्था में अपने दुखों में सुखी हो चुके हैं। हमारे मन से कभी भी ईश्वर के प्रति कोई धन्यवाद नहीं उतरता। धन्यवाद उतरेगा तब जब हम स्वीकार करेंगे कि हमारे जीवन में कोई सुख है, कुछ अच्छा हुआ है। लेकिन यदि हमारे जीवन में कुछ अच्छे होने की अनुभूति हमें नहीं है तो धन्यवाद कैसे आएगा? ईश्वर और उनकी सत्ता लगातार कुछ ना कुछ सुंदर, कुछ ना कुछ बेहतर, कुछ ना कुछ मार्गदर्शन या संपूर्ण मार्गदर्शन करने के लिए हमारे ऊपर तत्पर हैं, हम पे काम कर रही हैं। लेकिन जैसे वो एक कथा मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि एक कुत्ता था और कुत्ते को हड्डी दिखाई दी गई और वो हड्डी कई कुत्तों को दिखाई, उनमें आपस में संघर्ष हुआ और किसी एक कुत्ते को कब्जे में वो हड्डी आ गई। उस कुत्ते ने उस हड्डी पे कब्जा करते हुए और कुत्तों से कहा कि देखो मैं कितना भाग्यशाली हूं, ये भोग मेरे लिए है, अब मैं इसको भोगूंगा। हड्डी को लेके कुत्ता एक सुरक्षित स्थान पर बैठ गया और उसने उसको चबाना शुरू कर दिया। कोई और कुत्ता उस कुत्ते के समीप आता था तो वो धीरे से हड्डी को रोक के और गुरगुराना शुरू करता था। हड्डी छोड़ता नहीं था, उसकी च्युइंग उसकी कम हो जाती थी और गुर्राता था कि मेरे समीप मत आना। और जैसे जैसे वो हड्डी को चबाता था उसको ब्लड के टेस्ट की अनुभूति होती थी, उसमें आनंद था। ये क्रम आधा घंटा 1 घंटा चलता रहा। वो कुत्ता बहुत एंजॉय कर रहा था। अब हड्डी को चबाते 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 जब घंटे 2 घंटे बीत गए और अब कुत्ते को कुछ अनुभव आने शुरू, तो उसको जागरण हुआ और कुत्ते ने पाया कि जो हड्डी तुम चबाते हो ये हड्डी में कुछ है नहीं, क्योंकि हड्डी के चबाने के फलस्वरूप उसके मुंह में घाव हो गए। हड्डी तो सूखी थी, वो जो घाव हो गए उस घाव से उसके मुंह में अपना ही ब्लड आने लगा और अपने ही रक्त को पान करके कुत्ते को एंजॉयमेंट हो रहा था कि मुझे रक्त का आनंद आ रहा है। लेकिन ये क्रिया करते 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 जब कुत्ते को समझ आया कि नहीं मैं अपना ही खून, तब उसकी वासना उस हड्डी से छूटी और उसने हड्डी को दूर फेंक दिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कुत्ते का ये सोचना कि हड्डी मुझे सुख दे रही है, ये माया है, ये इल्यूशन है। कुत्ते का ये सोचना कि जो बोन पे मेरा अधिकार हुआ है, मैं भाग्यशाली हूं, ये उसकी गलत सोच का परिणाम है। और ठीक उसी समय यही कुत्ता जब हड्डी पर झपटा और एक ज्ञानी व्यक्ति वहां से गुजरते थे, को जानकारी थी, उनके हाथ में डंडा भी था, उन्होंने उस कुत्ते को डंडे से धमकाया तो कुत्ता उनको खाने को आया। लेकिन वो जानकारी पुरुष स्थिर चित्त व्यक्ति थे, उन्होंने कुत्ते को एक डंडा मारा। कुत्ता अपने कष्टों से एंटर होने से पहले साइड हो गया। वासना को कहां तक लेके जाओ? हमें ऐसे बिल्कुल व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जो हमें हमारे सुख, हमारे दुखों में सुखों की अनुभूति दे। हमें विवेक मिला है,
क्या हम विवेक का प्रयोग कर रहे हैं? आप 10 दिन 15 दिन साधना के सेशन में नहीं आ सके, कोई बात नहीं, संसार है, परिवार है। किंतु जिस समय आप फ्लाइट में थे भारतवर्ष से बहरीन तक, एक अच्छी लंबी फ्लाइट है, और उस समय तो करने के लिए कुछ है भी नहीं, तो क्या आपने विचार किया कि मैं अपने सांसों का ध्यान करूं? क्या आपने विचार किया कि बिना आवाज किए धीरे से गले में वॉइस को रख के मैं ओम का उच्चारण करूं? नहीं, चले जाना है। मुझे एक मौका चाहिए, एक अवसर हाथ लगा है, एक ऑफिशियल रीजन है मेरे पास ध्यान ना करने का। और कोई भी अवसर हम चूकना नहीं चाहते हैं। क्यों चूकेंगे हम अवसर? हम अवसर नहीं चूकेंगे। हड्डी हाथ लगी है हमारे, उस हड्डी को कैसे छोड़ते हैं? लेकिन उस हड्डी को चबाते 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 चबाते, और यदि मुझे तब भी समझना है कि ये मैं अपना ही रक्तपान कर रहा हूं, फिर क्या करोगे आप? ये कोई बहुत उच्च अवस्था नहीं है कि मैंने स्टेरॉइड्स लिए, ये निम्नतम अवस्था है, ये निम्नतम अवस्था है। स्वस्थ रहना हमारा नैसर्गिक स्वभाव है। आरोग्यता, आयुर्वेद, कैसे आयु को ज्यादा बढ़ाया जा सके, जितनी एक्सपेक्टेंसी हम इस जीव शरीर की लेकर आए हैं, वो उसको उतना पूरा का पूरा कैसे जिया जाए। अभी आप सबके घर में बच्चे हैं, और आपने अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज भेजा, और उसका टाइमिंग 4 बजे तक है, बच्चा 2 बजे आ गया। आपका अपना बच्चा है, अपने घर आया है, और हर व्यक्ति अपने भीतर उमड़ते घुमड़ते विचारों को जरा देखने की चेष्टा तो करें। कैसे आ गए 2 घंटे पहले? कौन सी क्लास आपने मिस करी है? क्या परमिशन लेकर आए हो? और 80 साल के जीवन में यदि आप 55 में जा रहे हो, 70 पर जा रहे हो, तो क्या वहां पर जो उच्च आत्माएं हैं वो आपको प्रश्न नहीं करेंगी? आपको 4 बजे आना था, अभी भोजन तैयार नहीं, यहाँ बैठो, प्लीज वेट, भोजन आएगा, यहाँ व्यवस्था चल रही है। उस बालक के अपने घर में देयर इज नो रूम अवेलेबल फॉर हिम। इस आत्मा के, इस जीव के अपने 900 लार, याद रखना, मूवी दिखाऊंगा आपको कभी, ब्राजीलियन वर्ड, हिंदी में बोलते हैं अपना। उस जीवात्मा के अपने घर में अब उसको 22 साल कहां टिकाएंगे? क्या करोगे उन 22 सालों में? और यदि चलते हुए जीवन के कर्म अच्छे नहीं है, जो कि अंतरात्मा सब कुछ जानती है, यदि चलते हुए जीवन के कर्म अच्छे नहीं है, जिसका अंतरात्मा को पूरी तरह से ज्ञान है, जिसका आप स्वीकार नहीं करते क्योंकि आपका भौतिक मन सहज, सहज क्या हुआ? सहज आज बंद क्यों है आपकी वीडियो? गुरुजी मेरी वीडियो तो ऑन है। अच्छा, कोई बात नहीं। आनंदमयी दिखाई दी सर, राम राम। आनंदित रहो। आनंद में तबीयत ठीक है? सर, कृष्णा की तबीयत फिर कल से खराब है। हाँ, कल से खराब है, कोई नहीं, प्रार्थना करें। तो सारी रात ही सोया ही नहीं, हाँ, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ रखी। कोई अभी बात उठी नहीं, मैं। कोई बात, कोई बात। कैसे करूं? अंतरात्मा को ज्ञान है कि तेरे कर्म कैसे हैं। और अब जब 80 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में मैंने खराब जीवन जिया, इस बात को आप लोग समझ लें। 2 मृत्यु हुई,
80 साल के जीवन से पहले 2 मृत्यु हुई एट द एज ऑफ 62। एक का कारण था उसने अधिक शराब का सेवन किया, और दूसरे का कारण था कि उसने वो चीज खाई जो उसके लिए पथ्य नहीं थी, अनहेल्दी आइटम्स खाए। तो किसी कंफ्यूजन में मत रहना कि आपने शराब नहीं पी, शराब से नहीं मरे तो आप बहुत अच्छी आत्मा है, क्योंकि ईश्वरीय सत्ता में तो अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं। आपको भी ईश्वर की कृपा से मृत्यु के बाद वो ही गति मिलने वाली है, यदि आपने अपनी गति कंटिन्यू की, जो उसको मिलेगी जो शराब से मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की चेतना आपकी सांसों पर है। और अब 18 साल में कहां जाऊं, अंतर्मन को जागृति है, और अंतर्मन को यह भी पता है कि तूने खराब भोजन और खराब लाइफस्टाइल के कारण ये मृत्यु को तूने अट्रैक्ट किया है। बाय द वर्च्यू ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ डेथ, आपको कोई उच्च लोक नहीं मिलने वाला है, आप डाउन लोक में जाने वाले हैं। हम कभी लोकों की चर्चा करेंगे। और डाउन लोक में क्योंकि अवस्थाएं बहुत खराब है, हम वहां नहीं जाना चाहते। तो यहां पर आत्मा एक बहुत अजीब और गलत निर्णय लेती है, वो अपनी गति को रोक देती है, वो किसी लोक में नहीं जाती, क्योंकि वहां पर उसको अधिक कष्ट भुगतने के लिए, अधिक कष्ट भुगतने से बचने के लिए आत्मा जब निर्णय लेती है और वो अपनी गति को रोक देती है, वो ट्रांजिशन पीरियड की आत्माएं प्लेट बनती। आपकी छोटी छोटी गलतियों से आप कहां पहुंचते हैं, कभी सोचा है? आज आपको 2 साल हो रहे साधना करते हुए, आज भी ये बचपना क्लास छोड़ के भागना, ऐसे कैसे चलेगा? हर पल जागृति की यात्रा को अगर आप अपने विवेक बोध के साथ नहीं लेके चलेंगे तो मैं कहां तक आपके पीछे आ सकता हूं? आपको विचार करना होगा। आपका सामाजिक फंक्शन है, आप चाहिए, लेकिन ख्याल रहे रात आपकी है। आप इस बात को सुनिश्चित करें कि जब आप रात को सोने के लिए जाएं तो वो जो रूम है वो आपका पर्सनल स्पेस है वहां पर, चाहे वो होटल है, चाहे वो कोई फार्म हाउस है। सुनिश्चित कीजिए कि मैं 15 मिनट पहले सोफे पर बैठ के ओम चैंटिंग करूंगी, या तो जो ध्यान आपको दिया गया है वो करूंगी। ऐसे कैसे आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी होगी? ये कोई एग्जामिनेशन हॉल है कि एग्जामिनर साहब के सामने आए, 1 घंटे की ड्यूटी की और चले गए? आपने मौन क्यों नहीं किया? आप किसी फंक्शन में या तो किसी दुख में भी गए हैं, तो जहां पर आप हैं आपका बेडरूम वहां पे आपको मिलता है पर्सनल, और आप वहां पर पूरी तरह से अपनी सत्ता के मालिक हैं। आपने क्यों इंश्योर नहीं किया कि जब मैं सुबह उठ के चाय पीती हूँ, मैं ठीक उस समय 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए मैं मौन करूंगी, आधा घंटे के लिए मौन करूंगी, मैं क्रम को तोड़ूंगी नहीं। की जागृति कौन देगा? बच निकलने के 1000 मौके आएंगे। ये बच निकलने के 1000 जो अवसर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, ये कोई नहीं है, बस आपका भौतिक मन है। इतने कमजोर मन के, इतने कमजोर मन को लेकर चलोगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मेरी बात ना जमती हो तो थोड़ी प्रतीक्षा करो। ईश्वर की कृपा से सभी के जीवन में वो अवसर आएगा, वो एक क्षण आएगा जब श्वास भीतर नहीं जाएगी। ठीक उस क्षण, जिस क्षण श्वास भीतर नहीं जाएगी, आपको मेरी कही हुई बातें सारी याद आएंगी।
ऐसे जीवन नहीं चल पाएगा। और मैंने तो आपको स्पष्टतः कहा था, रिपोर्ट्स मत कराओ। बीमारी का समझो, बीमारी क्या है? हम सब लोग भौतिक शरीर से बहुत अच्छी तरह इंट्रोड्यूस्ड हैं। अभी हम एक प्रण लेते हैं सभी कि आइए हम 5 दिन या 7 दिन या 2 दिन के लिए भोजन नहीं करेंगे। वाइब्रेशन दीजिए अपने आप, वाइब्रेशन दीजिए। 3 दिन ले लेते हैं कि हम 3 दिन तक भोजन नहीं करेंगे। सारा फूड को रिपेल कर दीजिए। 3 लंबी गहरी श्वास लीजिए। आपकी चेतना आपके नाक के सिरे पर है। आपका संकल्प हुआ कि आपने 3 दिन तक भोजन नहीं लेना है। आप 3 दिन जल पर रहेंगे। बहुत अच्छे। अब आप ऐसा महसूस कीजिए कि पिछले 3 दिनों से आपने कोई भोजन नहीं लिया है। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। इस भावना को अपने भीतर बिल्कुल स्थापित कर दीजिए कि आप 3 दिन से भूखे हैं। एक और लंबा गहरा श्वास भीतर, एक और लंबा गहरा श्वास बाहर। अपने शरीर का निरीक्षण कीजिए। शरीर की ऊर्जा में कमी आनी शुरू हो जाएगी। उसका कारण यह है कि अभी मैं शारीरिक तल पे उतना प्रिसाइज नहीं हुआ हूं कि जहां पर प्रकाश के माध्यम से मेरे शरीर का पोषण हो सके। अभी मुझे इस फिजिकल बॉडी के पोषण के लिए फिजिकल अनाज की आवश्यकता है। और यदि मैं शरीर को अनाज नहीं दूंगा, भोजन फल दूध सब्जी नहीं दूंगा, तो शरीर शिथिल हो जाएगा, रुग्ण हो जाएगा, अपने ध्येय से गिर जाएगा। और विचार करें कि यदि ये भोजन आपको 10 दिन 20 दिन साल 2 साल 10 साल ना मिले, जीवन पर्यंत ना मिले, तो जीवन चल ही नहीं पाएगा। शरीर का भोजन, अनाज, फल, दूध। और अपने देखिए, यदि शरीर की यह अवस्था हो सकती है तो ख्याल में लें कि इस शरीर के भीतर जो जगती हुई ज्योति है, उस आत्मा का भोजन ध्यान, ईश्वरीय नाम, जप, सांसों का ख्याल, कुछ भी नाम दे दें, यदि ये उसको नहीं मिलेगा तो आत्मा की क्या अवस्था होगी। अध्यात्म, ध्यान, आत्मा का भोजन। जिस प्रकार बिना अन्न के चलते हुए आपका शरीर बलहीन हो जाएगा, आप कमजोर हो जाएंगे, इसी प्रकार से हर वो व्यक्ति, हर वो जीव, हर वो आत्मा जिसने ध्यान का भोजन नहीं लिया, जिसने अध्यात्म का भोजन नहीं लिया, तो उसकी आत्मा का बल क्षीण हो जाएगा और वो व्यक्ति आत्मबल से हीन हो जाएगा। आत्मबल से हीन हुआ व्यक्ति अपने जीवन के लिए, अपने संसार के लिए कोई भी उत्तम निर्णय लेने में सक्षम कभी नहीं हो सकता।
जगाता आ रहा हूं आप सबको, कब तक? ऐसे कब तक चलेगा? ईश्वरीय जगत में प्रेम है, मार्गदर्शन है, सद्भाव है, पैम्परिंग नहीं है। इसका एकमात्र उपाय है कि आप अपने चलते हुए जीवन में जाग जाएं, और जागने और ना जागने की पूरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है, जीव की स्वयं की है। इसके लिए जीव किसी को दोष नहीं दे सकता। मैं अक्सर कहता हूं, गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा, उत्तरकांड, सो परत्र दुख पावे, सिर धोनी धोनी पचिताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लग रहा है। वो फिर दुख पाता है, परत्र अन्य स्थान पर जाकर, कहा? दूसरे लोगों, मृत्यु उपरांत। और पछताना उसका नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल पछताना है। कैसे पछता रहा है? सिर धुनी धुनी, सिर को पीट पीट के, ओह मैंने क्या कर, ओह मैंने क्या किया, ओह मैंने क्या किया। पर क्योंकि उसकी चेतना जागृत नहीं हुई, तो अब भी क्या कर रहा है? काल को, कर्म को और ईश्वर को झूठा दोष लगा रहा है। उसकी चेतना आज भी उस तक नहीं मुड़ी। और आपको यदि चेतना स्वयं तक मोड़नी है तो ये शरीर बेस्ट यंत्र आपके पास अवेलेबल है। इस चेतना को स्वयं तक मोड़ लो। इससे कोई लाभ नहीं कि आप यहां पर आए, मेरी वाणी सुने और आंख बंद करके आनंदित हो जाएं। ये तो वाणी का बंधन हो गया, बुद्धि विलास है, वाणी विलास है ये। आपको मेरी वाणी की आवश्यकता पड़नी ही नहीं चाहिए। यदि आपको ध्यान के लिए मेरी वाणी का अवलंबन चाहिए, या तो वो डिस्कोर्सेज जो यूट्यूब पर अपलोडेड हैं उनका अवलंबन चाहिए, तो मार्ग गलत हो रहा है, आप गलत जा रहे हैं। वाणी रुक सकती है, और एक दिन वो आएगा कि यदि किसी अवस्था में टेक्नोलॉजी सहयोग ना करे, या तो तपते हुए सूर्यदेव, या तो हमारी पृथ्वी के कल्याण के लिए ये सैटेलाइट सिस्टम फेल हो जाएगा, फिर यूट्यूब कहां से लाओगे? स्वयं का अवलंबन करना है, अपने को पकड़ना है। मैं बोलता था निशा आपको, 15 दिन आप अपने साथ तो रहे, आपका स्वयं के साथ तो साथ बना ही रहा। क्या आपको जानकारी थी कि आप अपने साथ हो? क्या आपको समझ रही इस बात की कि मेरा स्थान परिवर्तन है, मेरा देशकाल परिवर्तन है, लेकिन मेरा साथ परिवर्तन नहीं है। मैं तो अपने साथ हूं। और मेरा मौन, मेरे नियम के कुछ शब्दों का उच्चारण, ये कुछ ऐसे अद्भुत सूत्र मेरे पास हैं कि इसके लिए मुझे किसी के अवलंबन की आवश्यकता नहीं। आई एम नॉट डिपेंडेंट, आई एम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। मैं सार्वभौम हूं। मैं सार्वभौम हूं मौन करने के लिए, मैं सार्वभौम हूं ओम अक्षर का उच्चारण करने के लिए, मैं सार्वभौम हूं लंबम अक्षर का उच्चारण करने के लिए। क्या एक ख्याल बना रहा? तो क्या ऐसा भाव आया कि जिस समय मैं विवाह पार्टी में प्लेट लेके भोजन करती थी, तो जो पहला कौर तोड़ के मुंह तक आता था, मुझे उसकी जानकारी थी, मैं उस समय अपने श्वास को देख रही थी, मैं सार्वभौम थी, मुझे किसी के अवलंबन की आवश्यकता नहीं थी। और ये क्रिया ऐसी है कि पड़ोसी को पता भी नहीं चलेगा।
रुद्रप्रिया तो कहती है गुरुजी मुझे तीसरा सांस आते आते मेरी खबर छूट जाती है। और ये बिल्कुल सत्य वचन है। परफेक्ट कन्फेशन। हर वो व्यक्ति जो कहता है कि गुरुदेव हमने 10 मिनट ध्यान किया, हमारी चेतना 10 मिनट हमारे सांसों पर रही या 5 मिनट पर रही, रहती होगी, मुझे आपत्ति नहीं है, मुझे स्वीकार्य भी नहीं, स्वीकार करने लायक है ही नहीं। समाधि की अवस्था है। और हमारी जीव की अवस्था में यदि 3 सांस तक लगातार चेतना श्वास पर बनी रहे तो अच्छा है, बहुत अच्छा साइन है। नहीं रहे तो आइए हम जहां भी रहेंगे वहां भोजन तो करेंगे। तो चाय भी होगी, कॉफी होगी, बिस्किट होगा, भोजन होगा, या तो कोई फल होगा, या तो कोई मिष्ठान होगा, कुछ भी होगा। तो क्या जब भी मैंने कौर मुंह तक लिया, क्या उस एक या दो कौर खाते हुए जब वो टुकड़ा टूट के मेरे मुंह तक की यात्रा करता था, क्या मेरा ख्याल मेरी सांसों पर आया? क्या मेरी चेतना जागृत रही? कब तक अपने को धोखा देंगे हम? ऐसा नहीं है कि आपने लिखा कि हम बाहर जा रहे हैं या तबीयत खराब है तो बात खत्म हो गई। तबीयत खराब होने तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तबीयत खराब, डॉक्टर का काम कैसे चलेगा? लेकिन डॉक्टर ने ये तो नहीं कहा कि आप अपनी चेतना के साथ कुछ अन्य प्रयोग ना करें। डॉक्टर ने कहा कि आप एक सिरप दिन में 3 बार लेना है और ये 2-2 गोली के कॉम्बिनेशन आपको दिन में 3 बार लेने हैं। टोटल 9 टाइम इनटेक हुआ। तो वो जब आप 9 बार इनटेक मेडिसिन को कर रहे हैं कि आपकी चेतना आपकी सांसों पर है, आप दवाई लेते हुए अपनी चेतना को अपनी सांसों पर रखिए और आपको जान के आश्चर्य होगा, आपके डॉक्टर को एक नया अनुभव मिलेगा कि आपकी तबीयत की ठीक होने की गति में सुधार आ गया है। कब तक बचते रहेंगे? और बचना भी कब तक है और किससे है और क्यों है? तो इस चीज को जानिए कि प्रस्तुतिकरण में क्या बोलता हूं हमेशा। मैं कहता हूं कि स्वयं को प्रस्तुत करो, प्रेजेंट करो, अपने आप को प्रस्तुत कर। तो प्रस्तुत का एक दूसरा वर्ड समर्पण है, मैं वो नहीं बोलता। उसमें आप लोग एकदम से, क्योंकि समर्पण को लेके आपके माइंड में बहुत सारे बिलीफ सिस्टम काम करना शुरू कर देंगे। ठीक उसी तरह से यदि मैं कहूं कि ओम उच्चारण करो, ओम का जाप करो, जाप शब्द का प्रयोग करते ही आपका बिलीफ सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। प्रस्तुत कर दो। ऑपरेशन करते थे ज्योति स्वरूप, ऑपरेशन थिएटर पे थे, पेट खुला हुआ था, इनके हाथों में सर्जिकल इक्विपमेंट्स थे और खुले पेट पे वो रोगी जाग गया, इनको गाइडेंस देने लगा। तो क्या ये ऑपरेशन कर पाएंगे? क्या वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा? रोगी को कुछ पता नहीं है। तो ज्योति ने पेशेंट से कहा कि मुझे आपका सहयोग चाहिए। पेशेंट ने कहा बताइए डॉक्टर साहब मैं क्या कर सकता हूँ? तो ज्योति ने कहा पेशेंट को कि आप स्वयं को प्रस्तुत कर दीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। प्रस्तुतिकरण का अर्थ है कि जहां पर आपने अपने ऊपर और इंटरफेयर करना स्टॉप कर दिया है। रोगी ने स्वीकार किया, उसको और एनेस्थीसिया दिया गया, वो प्रस्तुत हुआ, उसके ऊपर जो प्रयोग आवश्यक थे वो ज्योति ने किए और कुछ समय बाद हमने पाया कि वो रोगी रोग मुक्त हुआ है।
कभी ख्याल में लेना कि कितने मानस रोग हम चिपका कर बैठे, कितने मानस रोग। भौतिक शरीर के रोगों का निराकरण विज्ञान के पास है, लेकिन जितने आपके मन के रोग हैं, भाव के रोग हैं, मानसिक रोग हैं, उनका निराकरण आपके स्वयं के हाथ में है। अपने को प्रस्तुत कीजिए ध्यान के लिए। सभी साधक स्वयं को अनम्यूट कर लेंगे। जो बैठ सकते हैं वो बैकबोन सीधी करके बैठेंगे, जिनको कष्ट है वो आराम लेकर बैठेंगे। बहुत आनंद के साथ स्वयं को बताएंगे कि आप कितने सुंदर हैं। स्वयं को बताइए कि आप उस ईश्वर की अद्भुत कृति हैं। धन्यवाद ईश्वर, मुझे शक्ति देने के लिए, मुझे गाइडेंस देने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। अपनी चेतना अपने सांसों पर, कि नाक के अंतिम छोर से श्वास आपके भीतर, शरीर के भीतर प्रवेश करती और ठीक उसी मार्ग से बाहर निकलती है। कृपया अपनी चेतना को अपनी नाक के नथुनों पर ले आए। बहुत अच्छे। अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखिए, महसूस कीजिए। महसूस कीजिए अपनी सांसों को। वो डोर जो सीमित को असीमित से संयुक्त करती है। चश्मे की इस समय आपको आवश्यकता नहीं है, चश्मा हटा दीजिए। यदि पीछे टेक लगाने की इच्छा है तो टेक लगा सकते हैं। शरीर को अधिकतम रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाने दीजिए। ये शरीर बहुत सुंदर है, इस पर सख्ती मत करिए, इसको प्रेम कीजिए। आपकी चेतना आपकी सांसों पर है। सांस गहरी आती है या सांस उथली आती है, सांस बाएं नाक से आती है या दाएं से आती है, सांस बाएं नाक से जाती है या दाएं से जाती है, सांस गर्म है या ठंडी है, गहरी अथवा उथली, कोई मतलब नहीं है आपको। आप सिर्फ अपने शरीर के भीतर प्रवेश करती हुई और बाहर निकलती हुई श्वास के दृष्टा हो रही हैं। जिस क्षण आपको ख्याल हो कि चेतना श्वास पर नहीं है, उसको वापस ले आए।
वापस ले आए, कोई बात नहीं, चेतना तो हिलेगी थोड़ा, विचार तो आएंगे, कोई बात नहीं। बहुत प्रसन्न मन से जैसे किसी पार्क में जाओ और फूलों का गुच्छा दिखे तो मुस्कुराहट आती है, ऐसे ही हम सब भी फूलों के गुच्छे हैं। मुस्कुराए, मुस्कुराते, आपकी चेतना आपकी श्वासों पर है। और आप बहुत प्रसन्न मन से इन श्वासों के साक्षी हो रहे हैं। आप सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आइए कुछ क्षणों के लिए प्रेमानंद के सानिध्य में लम अक्षर का उच्चारण करेंगे। उसके उपरांत रुद्रप्रिया के सानिध्य में वम अक्षर का उच्चारण करेंगे। उसके उपरांत ज्योति स्वरूप के सानिध्य में ओम अक्षर का उच्चारण करेंगे। उसके उपरांत कुछ क्षणों के लिए मौन का अवलंबन करेंगे। बहुत प्रसन्न मन से मुख्य साधक के स्वर में अपने स्वर को समाहित करते हुए ख्याल रहे कि आपकी लय प्रेमानंद, रुद्रप्रिया या ज्योति की लय में विलीन होनी चाहिए। मौन प्रसाद दिए। मैं कुछ क्षणों में आपको फिर मिलता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कह सकते हैं। गुरुजी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। गुरुजी, क्या ऐसा कर सकते हैं कि शाम के खाने के करीब 1 घंटे बाद बैठ के हम ध्यान कर लें या लम का उच्चारण या कर सकते हैं खाने के बाद भी? 24 घंटे में कभी भी, किसी भी समय कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ये आपका निजता का मामला है, पर्सनल मैटर है ना। और कोई साधक, प्रेम बोलिए। हाँ, जब आपने कहा ना कि ऐसा सोचो कि आप 3 दिन से भूखे हो, जी, पहले भी हुआ होगा लेकिन ध्यान नहीं किया, लेकिन आज बहुत अच्छे से अनुभव हुआ कि सोचने की शक्ति में कितनी ताकत है। जी, सोचते के कहते के साथ ही गले से लेके नीचे नाभि तक सब खाली हो गया।
और जब आपने कहा ना नाक पूरे उसमें ध्यान में अपने नाक के सिरे पे ध्यान रखो, आज ऐसा लगा जैसे सारी एनर्जी नाक के यहीं पे आके इकट्ठी हो गई है। खूब गर्म पॉइंट हो गया। मैं देखते हैं कितनी देर होती है। ये 2 आज के वो हैं अनुभव मेरे। देखो प्रेमानंद, जो जैन मत हुआ, जैन मत एक थोड़ा सख्त मत है, सख्ती है वहां पर। जितने जैन मुनि मिलेंगे वो बहुत सख्ती से अपना जीवन लेके चलते हैं। कैसे आज के इस युग में भी नंगे पैर पैदल चल रहे हैं। और जैन संतों की एक विशेषता आप सबके ख्याल में रही होगी, रुकते नहीं है। क्योंकि जैन मत में कि जहां रुकेंगे उस स्थान से फिर लगाव हो जाएगा, छोड़ देते हैं। एक ही टाइम खाना है या कम खाना है या नहीं खाना, कहां से आया? वो सारी शक्ति उनको अपने आत्मबल से प्राप्त हुई। लेकिन हमने क्या चुना? हमने चुना कि कोई जैन संत मिल जाए और हम उसके पैरों में पड़ जाएं। आप उनके पैरों में पड़ेंगे, उनके ऑरा की जो वाइब्रेशन है वो धनात्मकता आपको मिलेगी। लेकिन आपको अपने आत्मबल पे स्वयं कार्य करना। जैन मुनि आए, भाग्यवश मुलाकात हो गई। तो जैन मुनि के पास 2 चीज है, एक हाथ है और एक पैर है। तो जब जैन मुनि आपको देखेंगे तो अभी आप उनके समीप, उनकी निगाह पे पड़ी तो उन्होंने हाथ से इशारा किया, रुको या ठहरो या उधर जाओ या हाथ का मैं मतलब पैर पकड़ लेंगे। वो हाथ से इशारा करते हैं, इस मार्ग पे जाओ, इस मार्ग का गमन करो। वो तो हम पकड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वहां करना पड़ेगा ना, सेल्फ डिपेंडेंसी आएगी। सेल्फ डिपेंडेंट तो हमने होना नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि पैर में पड़ जाएंगे। तो उनके तप की ऊर्जा के चक्र में जितनी देर आप प्रवास करें वो लाभ मिलेगा, मैं उसे इंकार नहीं करता। लेकिन आपका आत्मबल बढ़ जाएगा, मेरे को प्रश्न चिन्ह है उसमें। और आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रेम, यदि हम ये विचार करें ठीक इसी समय कि मैं कमजोर रहा हूं, मैं रुग्ण हो रहा हूं, तो मैं कमजोर और रुग्ण हूं ये निश्चित है। दुर्भाग्यवश निशा ने इस चीज को स्वीकार कर लिया है। मैं कई साल से उन पर मेहनत कर, आप ठीक इसी क्षण ये विश्वास दिलाते स्वयं को कि मैं कमजोर और रुग्ण नहीं हूं। मेरी बात होती थी ज्योति से, कहते गुरुजी कई बार ऐसे ऐसे अद्भुत केसेस आते हैं कि हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कोई और सत्ता जो है वो गमन कर रही है। आत्मबल तो आपको जगाना पड़ेगा ना, उसके बिना कैसे गाड़ी चलेगी। आत्मबल जगाओ और देखो। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? हाँ उषा जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। उषा जी के बाद जो बोलना चाहते हैं स्वयं को अनम्यूट कर लें। जी सर नमस्कार सर। मैं जब आपका सेशन चल रहा था तो मैं अपने सांसों पे ध्यान दे रही थी, तो मैं अंदर से मेरी आत्मा कहती कि आप भी कहें कि सांसों पे ध्यान रहे। तो आपने इतने में सांसों पे ध्यान दिया कहा, तो मेरे अंदर से बहुत ही खुशी अंदर महसूस हुई कि सर ने भी कहा कि सांसों पे ध्यान दो। अच्छा है, अच्छे भाव है आपके, ऐसे ही ध्यान करते रहो, बहुत बढ़िया। और सर का तेल जैसे आपने कहा कि पीना है सर्दी में, तो वो कभी भी पी सकते हैं? जी कभी भी पी सकते हैं। या सुबह सुबह पीना है? नहीं नहीं, कभी भी पी लें, कोई बात नहीं, कभी ठीक भी। है सर। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, टाइम भी हो रहा है। भजन कौन सुनाएंगे?
रुद्रप्रिया भजन कौन सुनाएंगे आज? गुरुजी सौरभ जी सुनाएंगे। कहाँ है जोशी साहब? दिख गए, हंस रहे हैं। एक सेकंड सोच तो होगी भजन। ये कबीर का भजन है। हाँ। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, नहीं जोग बैराग में। खोजी होए तो तुरत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भय साधो, सब सांसों की सांस में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। छोटा सा ही भजन है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमानंद, रुद्रप्रिया, ज्योति स्वरूप ज्ञान महोत्सव, सौरभ, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।